प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो आप सभी बच्चे आज की क्लास में वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले सभी बच्चे जो जो शेयर नहीं किए हैं अभी तक, एकदम फटाफट से शेयर कर दीजिए एक बार इस वीडियो को। फटाफट से शेयर कर देंगे सभी बच्चे एक बार अपने दोस्तों के पास, ठीक है। क्योंकि आज का जो क्लास है बच्चों बहुत ही खास होने वाला है। आज की क्लास में हम बस लॉन्ग प्रश्न को बताने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जितने भी वीडियो में जितने भी प्रश्न रहेंगे आज की इस वीडियो में, टोटल के टोटल प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो बच्चा फर्स्ट सीटिंग का हो या सेकेंड सीटिंग का, ठीक है। तो शेयर कीजिए सभी लोग एकदम फटाफट से। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, जल्दी जल्दी से जुड़िए सभी लोग एकदम फटाफट से। चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। बस आप सभी लोग से एक यही विनती रहेगा कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है बच्चों 2.4 cm ऊंचाई, 2.4 cm ऊंचाई और 1.4 cm व्यास वाले, ठीक है, एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरह से पढ़ लेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, ऊंचाई दिया है बच्चों 2.4 cm, व्यास दिया हुआ है कि तो 1.4 cm, किसका है बच्चों, बेलन का, ठीक है। तो बेलन के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिया है कि, मार्कर को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। दिया है कि देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। ऊंचाई दिया हुआ है हमारे पास, ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है 2.4 cm, ठीक है। उसके बाद व्यास दिया है बच्चों, व्यास d बराबर, व्यास को d बोलते हैं और d बराबर कितना है 1.4 cm। जब व्यास इतना है बच्चों 1.4 cm, तो त्रिज्या तो आप लोग जानते हैं इसका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है ना। तो त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1.4 cm का आधा कितना हो जाएगा 0.7 cm, ठीक है, हो जाएगा ना 0.7 cm हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा सभी लोग, ये क्लियर है सभी बच्चों का, ये समझ गए ना। एकदम 5 नंबर मिलने वाला है। जितने भी आज के प्रश्न हम बता रहे हैं, ये सारे प्रश्न अगर एग्जाम में आता है बच्चों तो 5-5 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए त्रिज्या r बराबर 0 पॉइंट कितना हो गया 7 cm हो गया। अब आगे देखेंगे हम लोग क्या लिखा हुआ है, इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। कहने का अर्थ एक बेलन है बच्चों, एक बेलन हम बना लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया आपका बेलन, ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका बेलन हो गया, और इसी बेलन में से शंक्वाकार जो है एक खोल काट लिया जाता है। ये शंक्वाकार जो है खोल बच्चों इस प्रकार से काट लिया जाता है, ठीक है। ये शंक्वाकार खोल हो गया, ये काट लिया जाता है। तो इसमें जो है बच्चों, ठीक है, ये हो गया आपका। और ध्यान से देखेंगे इसमें दो चीज, ऐसे तो 3 चीज कहा जाए, तो यहाँ पर जो इस प्रकार से जो बन रहा है ये एक वृत्त हो गया बच्चों, ये भी वृत्त हो गया, देख रहे हैं आप लोग ना। तो इस वृत्त यानी 3 चीज इसमें आ गया, ये फिगर में आप देखिए 3 चीज हो गया। एक तो हो गया आपका ये बेलन, उसके बाद शंकु, एक वृत्त आ गया, 3 चीज आ गया ना। 3 चीज आया कि नहीं, हाँ या नहीं। तो यहाँ पर देखना है सभी को कि ऊंचाई हमारे पास है, त्रिज्या भी अवेलेबल है ना। तो सबसे पहले हमको तिर्यक ऊंचाई चाहिए, क्योंकि शंकु में तिर्यक ऊंचाई का जरूरत पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख देंगे तिर्यक ऊंचाई L बराबर, तिर्यक ऊंचाई L बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, रूट में होता है r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो r का अगर वैल्यू देखेंगे बच्चों कितना है 0.7, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और h की वैल्यू कितना है बच्चों 2.4 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 7 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, गुना करके आपको हम बताते हैं अच्छे तरह से, ताकि आप लोग गुना भी कर सकेंगे, ठीक है। 7 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 49 हो जाएगा ना। अगर 0 से करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा बच्चों, ये 9 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया।
पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ भी, एक अंक यहाँ भी, टोटल कितना 2 अंक बच्चों, 1 2, यानी यहाँ पर देंगे बच्चों 0.49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.49। गुना करने के लिए सीख गए होंगे सभी लोग, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है 24 गुना 24 अगर करेंगे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए 2.4 गुना 2.4 करेंगे, 4 गुना 4 तो कितना हो जाएगा 16, 4 गुना 2 करेंगे तो 8, एक कितना हो गया 9, फिर 4 दोनों कितना हो गया बच्चों 8, ये 4, ये 4 9 8 17, 4 1 5। कितने अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद इधर एक अंक, एक एक 2 अंक, 1 2, यहाँ पर पॉइंट देंगे बच्चों 5.76। क्लियर है सभी बच्चों का यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है ना सभी बच्चों का? बिल्कुल समझ में आ गया होगा सभी को। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, आगे दोनों को जोड़ देंगे हम। 9 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों 15 हो जाएगा, 7 4 कितना है 11, 1 12, पॉइंट है तो पॉइंट दे दिए, 5 1 कितना हो गया 6, यानी 6.25, ठीक है। 625 ऐसे बोला जाए तो 10 को हटा करके 625 का वर्गमूल कितना बच्चों 25 होता है, तो 2.5 cm हो जाएगा। कितना निकल गया बच्चों, एल की यहाँ पर वैल्यू निकल करके तैयार हो गया। फिगर को अब मिटा दे बच्चों। फिगर में आपको हम बता दिए कि 3 चीजें हैं, 3 चीजें है ना। अब देखिए हम फिगर को मिटा रहे हैं, ठीक है। ध्यान देंगे सभी बच्चे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करेंगे सभी लोग एकदम फटाफट से। देखिए यहाँ पर अब हमको जो निकालना है बच्चों, क्या लिखा है, शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, इस ठोस में जो बच्चे जो शेष बचा था, जो फिगर था उसमें 3 चीज था। पहला क्या था बच्चों, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। उसके बाद था बच्चों एक वृत्त आ गया था, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। उसके बाद बच्चों क्या था, एक था आपका शंकु, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। क्लियर है सभी बच्चों का यहाँ तक? क्लियर है ना सभी बच्चों को? अब देखिए यहाँ पर बच्चों सबसे पहले क्या, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का क्या होता है बच्चों 2πr/h होता है। फिर यहाँ प्लस दे दिए। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों πr² होता है, πr²। फिर देखिए शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है πrl होता है। अब इन सब में हमको कॉमन कर लेना है। सब में कॉमन क्या हो जाएगा बच्चों, πr कॉमन होगा। देखिए सब में πr मिल रहा है ना, तो यहाँ पर क्या बच गया 2 और इसमें h बच गया बच्चों। यहाँ पर देखिए पाई तो हम कौन कर लिया, r यहाँ पर 2 को था, एगो ले लिया तो एगो बच गया है, l यहाँ पर इसमें बचा बच्चों। क्लियर है, समझ गए सभी लोग ना? चलिए समझ गए होंगे। अब देखिए बच्चों ये पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और r का मान बच्चों यहाँ पर हमारे पास निकला हुआ है 0.7, फिर ब्रैकेट 2 है इंटू h, h का मान कितना बच्चों, h का वैल्यू देखिए तो यहाँ है 2.4, फिर प्लस है r का वैल्यू कितना है 0.7, फिर देखिए प्लस में l है, l का वैल्यू 2.5, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? ये देखिए कट जाएगा 0.1 बार में, ठीक है बच्चों, 0.1 बार में कट जाएगा ना। अब इसको अगर हम गुना करेंगे बच्चों तो 2.2 हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर पॉइंट 2.2 नहीं हो जाएगा, 22 गुना करेंगे 0.1 तो कितना हो जाएगा 2.2 हो जाएगा। अब अंदर में देखते बच्चों कितना है, इन दोनों जो 24 दोनों कितना हो जाएगा 48 बच्चों, यानी 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, सबको जोड़ लेंगे बच्चों, दिख रहा है? चलिए यहाँ पर देखिए अब लास्ट स्टेप है बच्चों, यहाँ पर देख लेंगे लास्ट स्टेप, इधर देख लीजिए सभी लोग, ठीक है। 2 दशमलव कितना है बच्चों 2 है, 2.2। उसके बाद अंदर में जोड़ लीजिए सबको कितना होता है 8 7 15 और 5 कितना हो गया बच्चों 20 हो गया, ठीक है। 20 बचा कितना 2 बचा, तो 2 और 4 6, 6 2 कितना हो गया 8, यानी देखिए ये 80 आया बच्चों, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं। अब इन दोनों को गुना कर देंगे, 8 2 16, 8 2 16, 1 17, ठीक है बच्चों, 117.6 cm², ये इसका आंसर हो गया बच्चों। क्लियर है सभी का? स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग एक एक बार, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 2 की ओर चलेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहिए सभी लोग, शेयर कीजिए
अपने दोस्तों के पास। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ध्यान में रखेंगे सभी लोग, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो सारे प्रश्न आप सभी बच्चों से एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है, इन बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं बच्चों। ठीक है, प्रश्न संख्या देखिए बच्चों 2 नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या कह रहा है बच्चों। प्रश्न संख्या 2 यही है आपका कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 8 cm। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से जो ऊंचाई है बच्चों वो 8 cm है। ठीक है, और आधार त्रिज्या 2 cm वाला एक शंकु बनाया गया है। एक मॉडल बनाया गया है और वो मॉडल किसके आकार का है बच्चों? शंकु के आकार का। किसके आकार का? शंकु के आकार का है। ठीक है, और दोनों ऊंचाई भी दिया है उसका और त्रिज्या भी दिया है। शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दिया हुआ है और एक बच्चा आया और इस शंकु को, इस मॉडल को जो है गोले के आकार में बदल दिया बच्चों। अभी ये शंकु का रूप था ये मॉडल, लेकिन एक बच्चा आया और उसे जो है गोले के आकार में बदल दिया। तो इस गोले की हमको त्रिज्या ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज दिया है पहले लिख देंगे बच्चों। दिया है कि क्या दिया है बच्चों? शंकु की ऊंचाई। ठीक है बच्चों, शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है बच्चों? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या दिया है बच्चों यहाँ पर, तो त्रिज्या r बराबर लिखेंगे, ये कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो एक बच्चा आया और उसे जो है गोले के आकार में बदल दिया बच्चों। तो गोले की त्रिज्या हमको निकालना है। क्या निकालना बच्चों? गोले की त्रिज्या बच्चों बड़ी आर मान लेते हैं, ये हमको निकालना है। ठीक है, क्लियर है सही बच्चों का? ध्यान से समझिएगा, सभी को समझ में आ जाएगा एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अगर हम इन दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं, शंकु का आयतन और गोले का आयतन दोनों को अगर आपस में हम बराबर कर देते हैं बच्चों, तो जो है उसका गोले का त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए लिख देंगे हम कि शंकु का आयतन। ठीक है बच्चों, प्रश्नानुसार लिख दो यहाँ पर। प्रश्नानुसार शंकु का आयतन बराबर क्या बच्चों? गोले का आयतन। अब दोनों का आयतन आपस में हमने क्या कर दिया बच्चों? बराबर कर दिए। तो शंकु का आयतन क्या होता है सभी लोग बताइए एक बार। शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों? 1/3 पाई r स्क्वायर h। फिर बराबर में गोले का आयतन क्या होता है बच्चों? 4/3 पाई, इसमें बड़ी आर दे दीजिए बच्चों क्योंकि इसका त्रिज्या बड़ी आर माने हम, तो r क्यू हो गया। अब देखिए दोनों के नीचे में देखिए 3 है बच्चों, कट जाएगा, बराबर में है ना, और ये पाई से पाई भी कट जाएगा बच्चों। अब कुछ नहीं कटने वाला है, त्रिज्या दोनों का अलग अलग है बच्चों, ध्यान से देखिए, अलग अलग त्रिज्या है तो कटने वाला है जी? बिल्कुल नहीं कटने वाला है। अब यहाँ पर देखिए इस त्रिज्या की वैल्यू हमारे पास है बच्चों, ये शंकु की त्रिज्या कितना? 2। तो 2 को कितना बार लिखना बच्चों? 2 बार लिखना है, तो 2 गुना 2 लिख दिए। h का भी मान हमारे पास है बच्चों कितना? 8 है। फिर बराबर में इधर देखिए बच्चों कितना है? 4r3। ये 4 से अगर इसको हम कटाएंगे बच्चों तो कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा ना। अब यहाँ पर बच गया बच्चों 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ पर देखिए बच्चों क्यूब है, क्यूब अगर बराबर के इस साइड आएगा तो वो क्या बनेगा बच्चों? घनमूल। क्या बनेगा? घनमूल बन जाएगा। और बराबर में क्या इधर बच गया बच्चों? r बच गया। तो घनमूल का नियम यह होता है बच्चों कि 3 संख्या में से एक संख्या को हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेम 3 संख्याएं ना बच्चों, तो उनमें से एक संख्या को हम बाहर निकाल लेंगे। ये r की वैल्यू निकल गया बच्चों, इसमें सेंटीमीटर लगा दीजिए, तो r का मान कितना हो गया बच्चों? 2 सेंटीमीटर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, या r बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर लिखिए या इधर, कोई दिक्कत नहीं, आंसर एक ही हुआ बच्चों और नंबर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सही बच्चों का? समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, ले लिए। चलिए बच्चों एकदम शेयर करते जाइए सभी लोग। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। शेयर नहीं करते आप लोग, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों को जो है अच्छे तरह से समझ में आ जाए। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न बच्चों। 3 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 नंबर प्रश्न है बच्चों। 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या देखिए 6 आपके स्क्रीन पे 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। कई बच्चों से तो ये प्रश्न बनता भी नहीं है, लेकिन अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और ध्यान से देखेंगे बिना वीडियो को भगाए हुए, तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है। बच्चों क्या लिखा हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ेंगे बच्चों, 2, तो वह 9/11 हो जाती है। तब भिन्न किस में बदल जाता है बच्चों, 9/11 में। आगे लिखा हुआ, यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, इस बार बताया गया कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न जो है बच्चों 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है वह भिन्न क्या है बच्चों, भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए आप सभी बच्चों को हम बताने जा रहे हैं कि हिंदी का, साइंस का, सोशल साइंस, संस्कृत सभी का वीडियो प्ले लिस्ट में वो अवेलेबल है। सभी लोग जाइए और प्रत्येक वीडियो को एकदम अच्छी तरह से देखिए, ताकि आपका जो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं एक भी उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा बच्चों। ध्यान से देखिए, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। 100% दावा के साथ आप लोग को हम बता रहे हैं कि जितने भी वीडियो में प्रश्न है बच्चों, सारे के सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम मान लेंगे अंश और हर, उसके बाद भिन्न, ठीक है। तीनों चीज़ों को मान लेना है, तो मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। माना कि अंश बराबर बच्चों, अंश बराबर कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। उसके बाद हर बराबर कितना मान लेना है, y मान लेना है। फिर एक भिन्न मानना है बच्चों, भिन्न जो है x/y के रूप में होगा। भिन्न जब भी होगा किसके रूप में होगा बच्चों, x/y के रूप में होगा। अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार बच्चों, ठीक है। देखो, यदि किसी भिन्न बोल रहा है बच्चों ना, तो भिन्न सबसे पहले लिखिए, भिन्न क्या माने हैं, x/y, x/y लिख ली। कि अंश तथा हर में, अंश ऊपर वाला, हर नीचे वाला बच्चों, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में 2 को जोड़ देते हैं बच्चों, तब भिन्न किस में बदल जाते हैं बच्चों, 9/11 हो जाती है। यहाँ पर लिखेंगे 9/11। इधर से गुना करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 11x + 22, इधर से गुना करेंगे तो 9y + 18 हो जाएगा बच्चों। ये 11x हो गया, ये प्लस में 9y इधर आएगा तो माइनस में 9y हो जाएगा। इधर क्या बच गया बच्चों, 18, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 22 हो जाएगा। तो 11x - 9y बराबर कितना, -4। 18 में से 22 घटा तो माइनस में 4 होगा बच्चों। ये समीकरण 1 बन गया, ये समीकरण जो है फर्स्ट बन के तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ पर फिर लिखेंगे, फिर जो है बच्चों, फिर भिन्न को लिखना है। भिन्न क्या है, पहले x/y है, और क्वेश्चन क्या कर रहा है इस बार, यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ऊपर में भी 3 और नीचे में भी 3 जोड़ देंगे, तब बच्चों भिन्न जो है 5/6 में बदल जाता है, ठीक है। इसको भी कोना कोनी गुना कीजिए, इधर से इसको गुना करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए अब, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे सभी लोग ध्यान से। यहाँ तक तो हमने मान लिया है, क्लियर है। अब यहाँ तक देखिए बच्चों, इधर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x होगा बच्चों, फिर प्लस हो जाएगा 18, 6 × 3 करेंगे, फिर बराबर है तो बराबर दे दिए। इधर से गुना करेंगे 5y, ठीक है, और प्लस में कितना हो जाएगा 15, ये हो गया 6x। इसको हलाइए इधर तो माइनस में 5y बराबर में कितना 15, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 18। 6x - 5y बराबर कितना, -3 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 2 तैयार हो गया हमारे पास। समीकरण 1 क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए 11x - 9y बराबर में -4, और समीकरण 6x - 5y बराबर में -3 है। ये 2 समीकरण हमारे पास तैयार हो गया। अब इन समीकरण को आप कई विधि से बना सकते हैं, चाहे वो प्रतिस्थापन हो गया, विलोपन हो गया, ब्रजगुणन विधि हो गया, तीनों में से किसी एक विधि से आप इसको बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम विलोपन विधि से इसको बनाने का हल करेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हम y वाले को कटा देते हैं,
तो यहाँ पर 9y है लेकिन यहाँ पर 5y है, तो दोनों को आपस में बराबर करना है। तो समीकरण 1 को हम 5 से गुना कर देते हैं और समीकरण 2 को बच्चों 9 से गुना कर देते हैं। ठीक है, अपने मन से आप यहाँ पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं बच्चों समीकरण 1 को 5 से तथा समीकरण 2 को 9 से गुना कर चिन्ह बदलने पर बच्चों। ठीक है, चिन्ह बदलने पर जब तक आप चिन्ह को नहीं बदलेंगे तब तक ये कटने वाला नहीं है बच्चों। ठीक है, समीकरण 1 को हम कितना से गुना किए 5 से, तो 5 से इन सबको गुना करना है बच्चों। ठीक है, इन सभी को 5 से गुना करना है, कितना हो जाएगा 55x और माइनस में 45y 5 से गुना कर रहे हैं और माइनस में 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इस समीकरण को हम 9 से गुना किए तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 54x माइनस 45y बराबर में माइनस में 27 हो जाएगा। अब इन सब का चिन्ह को हम बदलेंगे बच्चों, यहाँ प्लस छुपा है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस है नीचे तो प्लस। देखिए बच्चों ये वाला कट गया, माइनस और प्लस वाला कट गया ना। क्लियर है सही बच्चों यहाँ तक? ठीक है, अब देखो 55x में से 54x घट रहा है बच्चों, तो एगो x बचेगा, फिर बराबर ये 20 रुपया आपके पास कर्ज है और ये 27 रुपया आपके पास पैसा है, तो आप कर्ज वालों को दे दीजिए तो आपके पास 7 रुपया बच जाएगा। x की वैल्यू कितना हो गया बच्चों 7 हो गया। क्लियर है, माइनस 20 में प्लस 27 को अगर हम जोड़ घटा करते हैं तो 7 आएगा बच्चों। x का मान यहाँ तक निकल गया। अब x का मान जो है हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे वो समीकरण 1 हो या समीकरण 2 हो, किसी भी समीकरण में हम x की वैल्यू को हम रख सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हम x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं बच्चों। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है बच्चों, समीकरण 2 को एक बार सबसे पहले लिखेंगे 6x माइनस 5y बराबर में -3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हो गया 6, x का मान आया बच्चों, x का मान कितना 7, तो यहाँ पर 7 रख दी, -5y बराबर में -3। अब यहाँ पर बना रहे हैं बच्चों। ठीक है, पहला लाइन ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा यहाँ पर बच्चों। ठीक है, क्योंकि जगह का कमी है। ठीक है, तो आप लोग कॉपी में अच्छी तरह से बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 5 नंबर में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ध्यान से समझना है सभी बच्चों को। अब देखिए इसको गुना करेंगे, 7 गुना 6 तो कितना हो जाएगा बच्चों 42 हो जाएगा। ठीक है, 42 और माइनस में कितना हो गया 5y और इक्वल में कितना बच्चों -3। ठीक है, दिख रहा है ना। अब देखो यहाँ पर ये हो गया आपका 42, ये -3 बच्चों इधर ला तो प्लस में 3 हो जाएगा बराबर, ये -5y उधर गया तो प्लस में हो गया 5y, दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, बराबर में कितना हो गया